नमस्कार दोस्तों। चाइना में कोरोना वापस आ गया है और आशंका यह है कि हमारे देश में भी आ सकता है। और हम सब की इच्छा है अगर हमारे देश में इस बार आया तो हम बहुत ही समझदारी से लड़ेंगे। कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग कि एक अनुभव आ गया तो आगे का काम बहुत अच्छा होगा। जब लॉकडाउन लगा था ना पहली बार 23 मार्च 2020 में, तो उसके सिर्फ 3 दिन पहले मैंने वेब दुनिया को एक वीडियो दिया था और उस वीडियो में मैंने कहा था, हाइपोथेसाइज किया था, इंट्यूशन बताया था अपना कि अगर हम सब अपना विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा रखते हैं और एक सुव्यवस्थित लाइफस्टाइल अपनाते हैं और हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर लेते हैं तो हम कोरोना से लड़ने में बहुत सक्षम हो जाएंगे। फिर उसके बाद 6 महीने के अंदर काफ़ी सारी रिसर्चेस होने लग गई और पूरे विश्व से रिसर्च पेपर पब्लिश होने लग गए और सभी एक ही बात कह रहे थे कि अगर विटामिन डी लेवल अच्छा है तो कोरोना की सीवियरिटी बहुत कम होगी, डेथ्स बहुत कम होंगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत बहुत कम होगी, दवाइयों की ज़रूरत बहुत कम होगी। और ये हाइपोथेसिस धीरे धीरे प्रूव होती गई। फिर इसके बाद मैंने एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था और वो भी काफ़ी लोगों को मिला और उन लोगों ने वही टेक्स्ट मैसेज को फॉलो करके अपना कोरोना घर पर ही ठीक कर लिया। और उसके बाद में लास्ट में मेरे पेशेंट्स ने एक जूम मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी जिसमें जो जो लोग ठीक हो गए थे वो लोग अपना टेस्टिमोनी देना चाहते थे। तो उसमें ऐसा था दोस्तों कि जिन जिन ने बिना दवाई के घर पे रह के ही कोरोना से लड़ाई की थी वो बहुत आसानी से, सबसे पहले तो दवाइयाँ नहीं ली, कॉस्ट बहुत कम पड़ी और घर के कंफर्ट में ठीक हो गए। दूसरा कि उनको मैं रोज़ विश्वास दिलाती रही जूम मीटिंग पे कि आप ज़रूर बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या हुआ कि मनोबल बना रहा, आत्मविश्वास बना रहा और ये सारी चीज़ें मिलने के कारण वो लोग 8 से 10 दिन में बहुत अच्छे से ठीक हो गए। उसके बाद उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई, जैसे पोस्ट कोविड, लॉन्ग कोविड, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं। तो कम खर्चे में, कम साइड इफ़ेक्ट्स के, बहुत आराम से घर पर रह के वो सब लोग ठीक हो गए। इसके विरुद्ध क्या देखने में आया कि लोगों ने अपनी इम्यूनिटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया, ईश्वर की बनाई हुई है ये कॉम्प्लेक्स्ड और इंटेलिजेंट सिस्टम पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने पूरा विश्वास अपनी दवाइयों पर ही रखा। दवा बाज़ार में बहुत लंबी लाइन लगती थी, लोग लाइनों में रोते थे। मुझे बहुत दुख होता था कि ये क्यों नहीं समझ रहे कि इनकी इम्यूनिटी ये दवाइयों से ज़्यादा फ़ायदे कारक है। और फिर देखिए क्या हुआ कि लोगों ने स्टीरॉइड्स लिए, ब्लड की इम्यूनिटी को ज़ीरो कर दिया। फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए, एंटीवायरल्स लिए, तो गट माइक्रोबायोम ख़राब हो गया, गट की इम्यूनिटी ख़राब हो गई। तो हमने दवाइयों से 2 इम्यूनिटी ख़राब कर दी, एक ब्लड की इम्यूनिटी और एक गट की इम्यूनिटी। और उसके बाद ये निहत्था मनुष्य सिर्फ दवाइयों के भरोसे कोरोना से लड़ रहा है। और बहुत बार हमने देखा कि जो घर पे रहकर शांति से ठीक हुए वो बहुत अच्छे से ठीक हुए और जो हॉस्पिटल में जाके बहुत सारी दवाइयाँ लेके ठीक हुए वो वापस घर नहीं आए। दोस्तों, तो स्टीरॉइड्स, एंटीवायरल्स, एंटीबैक्टीरियल्स के कारण जो इम्यूनिटी ख़त्म हुई हमारी, उसके कारण बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे ब्लैक फंगस जिसका कोई वजूद नहीं है, नॉर्मल आदमी को तो उससे कोई ख़तरा ही नहीं है। आप देखते हैं ना जो प्याज के ऊपर ब्लैक सा रहता है, ब्रेड छूट जाती है तो वो काला हो जाता है, या कोई खाना छूट जाता है तो वो काला हो जाता है, वो ब्लैक फंगस ने लोगों की जान ले ली, उनकी आंखें ख़राब करके आंखें निकालनी पड़ी। तो इम्यूनिटी इतनी कम हो गई थी कि कोरोना से तो क्या ब्लैक फंगस से भी लोग नहीं लड़ सके। तो आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि हमको उस रास्ते जाना है जिस रास्ते हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। सब कह रहे थे कि साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है। साइटोकाइन स्ट्रॉम मतलब क्या है? इम्यूनिटी इतनी पागल हो गई है कि छोटी सी चीज़ में ओवर रिएक्ट कर रही है। आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो सड़क पे जा रहा है, 2 कार का एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, छोटा सा टच हो गया उसमें लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि एक दूसरे की जान पे लेने के लिए बनाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन पे कंट्रोल नहीं है हमको कितना रिएक्ट करना है।
और वही इम्यून सिस्टम का हुआ। जब इम्यूनिटी कम होती है तो हमारे कंट्रोल सिस्टम इम्यूनिटी का, जिसको हम बोलते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स, वो बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो हमारी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी कि वो जो साइटोकाइन स्ट्रॉम के कारण पूरे शरीर को ख़राब कर रही थी। और यही अगर आप विटामिन डी ले लेते हैं तो हमारा टी रेगुलेटरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इम्यूनिटी इस तरह से रिएक्ट नहीं करती। जितना करना है, जितनी ज़रूरत है, उतना ही रिएक्ट करती है। तो जिन्होंने विटामिन डी का लेवल अच्छा रखा उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म भी ना के बराबर आया। दोस्तों, कोरोना के साथ साथ एक और राक्षस था और वो था हमारा डर। हमारे डर ने कितने ही लोगों की जान ले ली। हमारे शरीर में दो सिस्टम होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को समझते हैं जब हम बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, एड्रेनलिन रिलीज़ हो जाता है, तो हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारी सांस बहुत शैलो हो जाती है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं जाता है, हमारा ब्रेन ढंग से काम नहीं करता है, हमारा पेट साफ़ नहीं होता है और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस का जीतना बिल्कुल सही है। पर इसके विरुद्ध अगर हम डरे नहीं, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बिल्कुल सही रहता है, हमारी ब्रीदिंग डीप एंड स्लो रहती है, जैसे जिसको योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन शरीर में ज़्यादा जाता है, ब्रेन अच्छा काम करता है, हमारे इंटेस्टाइन्स अच्छी साफ़ होती है और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें कोरोना को हराना बहुत आसान है। तो ये जो डर था ये बहुत गलत था। और हमने देखा कि हम काफ़ी अच्छे लोग भी, मतलब ओके लोग भी, जब एडमिट हुए हॉस्पिटल में और उन्होंने अपनी आँखों से एक दिन में 10 मौतें एक के बाद एक देखी, तो वो खुद ही इतने डर गए कि वो अच्छे होते हुए भी उनकी डेथ हो गई। अगर कोरोना सच में आता है तो इस बार मीडिया को भी बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा। देखिए, स्टैटिस्टिक्स आम जनता के लिए कोई फ़ायदे कारक नहीं है। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उसी को चाहिए जो प्लानिंग कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स देख के सुबह से रात तक वही बातें सुन के आम जनता का डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मीडिया ने स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाना है, मीडिया ने क्या दिखाना है, सक्सेस स्टोरीज़ दिखाना है। जो घर पर रह के ही ठीक हो गए हैं, जो कम से कम दवाइयों में अपने आत्मबल से ठीक हो गए हैं और जो दूसरों की मदद कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वॉलंटरीली हेल्प कर रहे हैं दूसरों की, वो सारी चीज़ें दिखा के लोगों का मनोबल बढ़ाना है, लोगों के अंदर की हिम्मत बनाना है। वो काम मीडिया का बहुत अच्छा रहेगा। जैसा हमने समझा है कि इम्यूनिटी के लिए कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो विटामिन डी, दूसरा सन बाथ और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फल और सब्जियां और सैलेड। तो हमने पिछली बार 2020 और 2021 में क्या देखा कि किसान लोग परेशान हैं कि उनकी जो खेती में फल सब्जियां और सैलेड आ रहे हैं वो शहर पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं और वहां उगा के वो फेंक रहे हैं। और शहर में क्या हो रहा था, हम लोगों को फल सब्जी नहीं मिल रही थी। तो इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फल और सब्जी, ये गांव में से शहरों में आना ही चाहिए। भले ही डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी मेंटेन करेंगे, वितरण बहुत अच्छे से करेंगे, पर ये फल सब्जी की लिंक नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारी दवाइयाँ ब्लैक में बिक रही थी, सैनिटाइज़र्स बहुत कॉस्टली हो रहे थे, सभी चीज़ें कॉस्टली होकर लोग इस समय कमाना चाह रहे थे। दोस्तों, ये बहुत गलत हो रहा था। हॉस्पिटल्स अपने बिल्स इतने बढ़ा के रख रहे थे कि आम जनता के घर ही बिक रहे थे। ये बहुत गलत हो रहा था। परोपकारिता की भावना ही हमारे शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है, हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि हमें कोरोना अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इस बार ये भी ध्यान रखेंगे कि जब एक दूसरे की मदद करना है तो बहुत ही अच्छे भाव से मदद करेंगे, न कि एक दूसरे को लूटेंगे। आपको ये भी बात आश्चर्य कर रही होगी कि जानवरों में कोरोना क्यों नहीं हुआ। इस पे चिंतन करते हैं हम। सबसे पहली बात तो सारे जानवर सुबह से शाम तक धूप लेते हैं, व्यायाम उनका भरपूर होता है,
उनको जो पानी का स्रोत है ना, वो भी एकदम प्योर वाला है। उनकी नदियों को सूर्य मिलता है, उसमें कोई भी गंदगी नहीं जाती। हमारे शहरों की नदियों में क्या होता है, हम फैक्ट्री का वेस्ट उसमें डाल देते हैं, हम सब तरह के कचरे उसमें डाल देते हैं, नदी को इतना गंदा कर देते हैं कि पानी ही खराब हो जाता है। दूसरा, आपने देखा कि जंगल की हवा कितनी शुद्ध है। कभी आप सफारी पे गए होंगे तो देखना, वहाँ की हवा भी शुद्ध है और वहाँ का टेम्परेचर भी इतना कम रहता है, इतने सारे पेड़ों के कारण। वहाँ ट्रैफिक का पोल्यूशन नहीं है, वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, और वहाँ बहुत शांति है, कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, दिखावा भी नहीं है। तो ये जानवरों का जो सिस्टम है जंगल का, एब्सोल्यूट नेचुरल है। नेचुरल खाना खाना है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और वो नदी में पेस्टिसाइड्स भी नहीं हैं, साउंड पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। तो इतना जब हेल्दी एनवायरनमेंट जानवरों को मिला तो कोरोना होने का सवाल ही नहीं होता। तो हम आगे इसी रास्ते पे चलेंगे कि हम भी अपने शहरों में से ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हटाने की धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे। तो आखिरी में हम एक सम अप करना चाहते हैं कि हमने इन पिछले 10 मिनटों में क्या सीखा। सबसे पहले हम अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखेंगे, हम अपना विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा रखेंगे, सन बाथ रोज़ लेंगे, एक नियमित दिनचर्या रखेंगे जिसमें रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, 100% पेट साफ करना, व्यायाम बहुत अच्छा करना, सुपाच्य खाना खाना जिसमें फल, सब्जी, सलाद ऑलमोस्ट 50% से ऊपर हो, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, मानसिक संतुलन, मनोबल, और सबसे इम्पॉर्टेंट परोपकार की भावना बनाए रखना। दूसरा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रखना कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे कारक हो। तीसरा, फल और सब्जी की लिंक जो गांव से आती है शहरों में, वो नहीं टूटने देना। चौथा, कि बिना बात का डर नहीं रखना, एडमिट हो जाऊं, हॉस्पिटलाइज हो जाऊं, ऐसे नहीं, घर पे रहकर भी हम माइल्ड कोरोना का बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और आखिरी, दवाइयाँ कम से कम खाना, अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा विश्वास देना, तवज्जो देना, और हम ज़रूर जीत जाएंगे। धन्यवाद।